अभी तो आज हम आपके सामने पदभार ग्रहण किए हैं। जितने प्रकार के जो सहकारिता चल रहे हैं सबकी बैठक होगी। हमारी सरकार सभी क्षेत्र में, सभी वर्ग में, सब विभाग में अच्छा काम, और इन्हीं लोगों के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार का खजाना है। आज जब मेरे पास जो चुनौती आएगा या शिकायत आएगी उसका हम सब लोग मिलकर निवारण करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री के रूप में डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी ने आज पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब जो सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता रहेगी वो धान खरीद में जो अनियमितता है उसको लेकर के रहेगी। साथ ही साथ लोगों को चिन्हित करके इसमें जो भी अनियमितता है उसको चिन्हित करके उस पर काम करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जब वे मंत्री का पदभार ग्रहण कर रहे थे उस दौरान पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय बन गया। आपको बता दें कि शंखनाद के साथ और मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने मंत्री का जो पद है, सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री का पद जो है उन्होंने ग्रहण किया है। और देख लीजिए उस दौरान किस तरह की बातें उन्होंने कही है। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री या दो उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये विभाग माननीय गृह मंत्री जी का प्रिय विभाग है और इस विभाग को मुझे दायित्व मिला है। तो सबसे पहली प्राथमिकता, और मैं यहाँ बैठे सारे इस विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो इस विभाग की पहली प्राथमिकता होगी कि धान की जो उपज है और धान की जो खरीदारी हो रही है उसमें पारदर्शिता हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है। किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसमें हमारे सारे पदाधिकारी भी सहयोग करेंगे। तो पहला चुनौती है हमारे लिए कि धान का जो खरीदारी हो रहा है पैक्स के माध्यम से वो पारदर्शिता के साथ हो, किसानों को उसका उचित लाभ मिले। पैक्सों को सही समय पर चुनाव या उस तरह की कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं, इसके सामने आपके क्या? देखिए, अभी तो आज हम आपके सामने पदभार ग्रहण किए हैं। आज जब मेरे पास जो चुनौती आएगा या शिकायत आएगी उसका हम सब लोग मिलकर निवारण करेंगे। बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे आप? सब बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक होगी, किसानों के साथ बैठक होगी, जितने प्रकार के जो सहकारिता चल रहे हैं सबकी बैठक होगी, सबकी समीक्षा होगी। कितने दिनों में आप करेंगे बैठक? अब इसका तो कोई डेडलाइन है कि कितने दिनों में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम मेरा काम बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। वो आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि कितने दिनों में काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बताएं। सर, आपने संघर्ष से राजनीति की शुरुआत की थी और आज बिहार में सहकारिता विभाग के मंत्री के तौर पर कुर्सी पर बैठे, तो इस बीच में कैसे क्या यात्रा रही? देखिए, संघर्ष मेरा ही एक इस धरती पर है ऐसा नहीं है। यहाँ भी बैठे कई अधिकारी होंगे जो बहुत कठिन परिश्रम से पढ़ के, लिख करके और इस मुकाम तक पहुंचे। तो जीवन में कई लोगों का संघर्ष आता है, उसमें मैं भी एक हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं और राजनीति में ही संघर्ष करके पहुंचे ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, यदि कोई किसान आज उन्नत किसान, बड़े किसान बने हैं तो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष करके बड़ा किसान बना होगा। कोई व्यापारी यदि काम कर, उनका बड़ा व्यापार चल रहा है तो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके ही आगे बढ़े होंगे। कोई बड़े अधिकारी बने हैं तो भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके ही बड़े अधिकारी बने। तो जीवन में तो संघर्ष, सबके जीवन में संघर्ष है, ऐसा नहीं है। आप बहुत धार्मिक व्यक्ति मालूम होते हैं, आप आए हैं विचार के साथ और सरकार के साथ आप विभाग में पदभार ग्रहण किए, तो क्या रणनीति रहेगी आगे? किनके आशीर्वाद से सारी चीजें चलती रहेंगी? धर्म को मैं मानता हूं लेकिन पाखंडी नहीं हूं। धर्म में विश्वास है लेकिन पाखंडी नहीं हूं। और धर्म जो कहता है वही मैं करूंगा। धर्म कहता है कि अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो हमारे विभाग में जो भी लोग होंगे वो किसी के साथ उनका कोई किसी तरह का दुर्व्यवहार या किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होगा। पदाधिकारियों का सहयोग आम जनता को नहीं मिलता है, ऐसा कई बार देखने को आया। इस पर क्या एक्शन लेंगे आप सर? देखिए, एक तो पहले जो शिकायत करता है उनकी शिकायत क्या है। हम सब बिहार में रहते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि इनसे हमको नहीं पट रहा है तो हम एक तो पटिशन डाल दिए और सारे अधिकारी उसमें सहयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं करेंगे। आज सरकार चल रही है, नीतीश जी की इतने लंबे से सरकार चलिए, अब
आगे चल के 25 साल पूरा होगा, तो बिना अधिकारी के सहयोग से सरकार चल रही है। आपके और विभाग विकास हो रहा है तो बिना अधिकारियों के सहयोग से तो विकास नहीं हो रहा। कई विभाग में कई लंबित मामले वर्षों से पड़े हैं, कैसे निपटारा करेंगे सर? उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे उसका क्या विषय है, कौन उसका कैसे उसका समाधान होगा। हो सकता है कुछ उसमें संशोधन भी करना पड़े, तो सब मिलके हम लोग उसको संशोधन करेंगे। आज ही हम बैठे सब समस्या का समाधान हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। उम्मीद करेगी जनता कि पूरा आपका उम्मीद पूर्ण करेगी। सहयोग और पूरा पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग पूरी सरकार गरीबों की है, सरकार किसानों की है, यह सरकार युवाओं की है, यह सरकार महिलाओं की है। हम सभी क्षेत्र में, हमारी सरकार सभी क्षेत्र में, सभी वर्ग में, सब विभाग में अच्छा काम होगा। महिलाओं का साथ भी आपको मिल रहा है, कई सारी महिलाएं अभी भी आप पदभार करने से चाहते हैं, इन लोगों के लिए क्या? इन्हीं लोगों के लिए सचिवालय है और इन्हीं लोगों के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार का खजाना है। तो आज इस खुशी में ये शरीक नहीं होंगे तो कौन होंगे? इनको शरीक होना तो जरूरी है। और महिलाओं का सपोर्ट और सहयोग एनडीए सरकार को बराबर मिलते रहे। ये पहली बार मिल रही ऐसा नहीं है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी तो 325 सीट योगी जी लेकर के सरकार बनाई, तो उसमें कहाँ महिलाओं को पैसा दिया गया था। इसी राज्य में 2010 में एनडीए की सरकार बनी थी, आज से 206 सीट हम लाए थे, कहाँ उसमें महिलाओं की पैसा दी गई। यह तो हमारा विकास का एक पैमाना है, हमको लोगों के बीच में काम करना है, उनके स्वावलंबी के लिए, महिलाओं के स्वावलंबी के लिए उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजना के तहत तो काम करेंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि महिलाओं का विशेष योगदान और सहयोग हमेशा एनडीए सरकार को मिलता रहा है और इसलिए जब वे शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उनके जो स्वजन है उसमें बहुत सारी महिलाएं जो है वह उनके साथ थीं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह सचिवालय पर अधिकार इन्हीं लोगों का है, सरकार के खजाने पर अधिकार इन्हीं लोगों का है, क्योंकि जो भी बिहार सरकार की योजनाएं होनी है, सहकारिता की योजनाएं होनी है, तो ऐसे ही लोगों को केंद्र में रख करके योजनाओं का निर्माण किया जाएगा और क्रियान्वयन किया जाएगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, अभी तो आज हम आपके सामने पदभार ग्रहण किए हैं। जितने प्रकार के जो सहकारिता चल रहे हैं सबकी बैठक होगी। हमारी सरकार सभी क्षेत्र में, सभी वर्ग में, सब विभाग में अच्छा काम, और इन्हीं लोगों के लिए भारत सरकार, बिहार सरकार का खजाना है। आज जब मेरे पास जो चुनौती आएगा या शिकायत आएगी उसका हम सब लोग मिलकर निवारण करेंगे।